Hello guys, how are you all? I hope you all are doing great. Students, in this class I am going to teach you past indefinite tense. बच्चों, आज हम ग्रामर में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपका इस टेंस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आज वो कंफ्यूजन आपका कवर होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नो हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनाइट और सिंपल टेंस, यानी इस टेंस को पहचाना कैसे जाता है ये सीखते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए ऐसे वर्ड्स आते हैं, यानी या तो वो आपकी मात्रा से खत्म होता हो, या फिर ई की मात्रा से खत्म हो, या फिर ए की मात्रा से वो वाक्य खत्म होता हो, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के माने जाते हैं। यहाँ देखिए वर्ब है मिलना, सेकंड फॉर्म मिला, यानी मिलना की सेकंड फॉर्म हुई मिला। दौड़ना सेकंड फॉर्म हुई दौड़ा। यहाँ पढ़ना, पढ़ना की सेकंड फॉर्म पढ़ा। एक एक सेंटेंस को बारीकी से सीखेंगे, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है और आफ्टर दैट वी हैव सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर सेकंड फॉर्म को लिखना होता है और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये 10 के 10 वाक्य जो है ना, ये हमारे साधारण वाक्य हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं उसे कल मिला। सब्जेक्ट कौन है, आई। मिलना हमारी वर्ब है, सेकंड फॉर्म यानी मीट। फर्स्ट फॉर्म हुई हमारी मीट और सेकंड फॉर्म हुई मेट। आई मेट, किसे मिला, ऑब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई मेट हिम, कब मिला, कल, यस्टरडे। यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो हम सब्जेक्ट है यहाँ डॉग, वर्ब है दौड़ना। अब आप कहेंगे सर ता था, ती थी, ते थे नहीं आ रहा। बच्चों यहाँ देखिए ले के आ की मात्रा लगी हुई है, आ की साउंड निकल रही है, और यहाँ भी आ की आवाज यानी आ की मात्रा की आवाज आ रही है। इट मींस ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। ओके, डॉग सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म रेन। डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा किसके पीछे, बिल्ली के। तो के पीछे के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर, आफ्टर कंजक्शन को। ओके, और उसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर द कैट। पार्टिकुलर कैट की बात की जा रही है, आफ्टर द कैट। हम चाहें यदि पार्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं तो आगे हम द लगा सकते हैं। आर्टिकल्स में हमने ये सीखा हुआ है, यानी जब किसी भी एक वर्ड से होल क्लास को डिनोट किया जा रहा हो तो उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंसकर्ण यह पुस्तक पढ़ता था, मींस उसकी आदत थी, अब वो नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सेंसकर्ण, सेंस और कर्ण। सेकंड फॉर्म यानी वर्ब पढ़ना या वर्ब पढ़ने की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रीड। बोला सेकंड फॉर्म को रेड जाता है, लेकिन
सेम होती हैं। तो यहां सेकंड फॉर्म रखेंगे सेंस कारण रेड, यानी रीड, दिखाई सेम दे रही है लेकिन बोला रेड जाता है। सेंस कारण पढ़ता था, सेंस कारण पढ़ता था, क्या पढ़ता था, यह है पुस्तक, दिस और बुक, दिस बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। हमने कल एक शेर देखा, सब्जेक्ट है हमारा हमने, वी। दूसरे नंबर पे आपको वाव लिखनी है, देखना, देखना होता है सी, सेकंड फॉर्म सा, जिसे सो बोला जाता है। वी सो, क्या देखा था, एलोइन, एक शेर को कब देखा, कल, यस्टरडे, बीते हुए कल की बात की जा रही है तो यस्टरडे। वी सो अ लायन यस्टरडे, वह घोड़ा तेज दौड़ता था, मींस वह घोड़ा, किसी घोड़े को पॉइंट आउट किया गया है। ओके स्टूडेंट, पहले इनको साफ कर लेते हैं आगे के सेंटेंस बनाने के लिए। वह घोड़ा, यानी किसी घोड़े को पॉइंट आउट किया गया है तो हम लिखेंगे दैट हॉर्स। अब वाव की सेकंड फॉर्म दौड़ना, दौड़ना होता है रन और सेकंड फॉर्म होती है रैन। रैन दौड़ता था, कैसे, फास्ट। ओके, दैट हॉर्स रैन फास्ट। नेक्स्ट, उसने कक्षा में शोर मचाया, यानी शोर मचाने का काम पास्ट में हो गया तो सब्जेक्ट है ही, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, ही मेड अ नॉइज, उसने शोर मचाया, कहां मचाया, इन द क्लास, इन द क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास, यानी सब्जेक्ट ही, सेकंड फॉर्म मेड, और ये हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, अंजलि ने ये फूल तोड़े, सब्जेक्ट है अंजलि, अंजलि, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, लेकिन जब तोड़ने की, फूलों को तोड़ने की बात की जाती है तो अक्सर हम प्लग फॉर्म का यूज करते हैं, प्लग्ड, अंजलि प्लग्ड, अंजलि ने तोड़े ये फूल, ये फूल, फूलों की ओर इशारा करके बताया हुआ है तो दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट, आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, आदमी ने 2 पेन खरीदे, आदमी ने 2 पेन खरीदे, सब्जेक्ट है आदमी, मैन। अब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो यहां सेकंड फॉर्म क्या है, खरीदना, खरीदना को कहते हैं बाई और सेकंड फॉर्म बॉट। मैन बॉट, दो, दो को बोलते हैं हम टू और पेन्स। मैन बॉट 2 पेन्स, सेंस नहीं बन रही, इट मींस यहां हम बोलेंगे दैट पेन, क्योंकि मैन से होल क्लास डिनोट होती है, लेकिन स्पेशल मैन को बनाने के लिए भी अक्सर हम दैट का यूज करते हैं। कल रास्ते में वह मुझे मिला तो हम बोलेंगे ही मेट मी, मुझे मिला, कहां मिला, रास्ते में, इन द, या सबसे पहले किसी भी एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं, जैसे कल, ये एडजेक्टिव हमारे आज, परसों, इस तरह के वर्ड्स। ओके, ही मेट मी यस्टरडे, in the way, in the
वे। अध्यापक ने मुझे डांटा, तो सब्जेक्ट है द टीचर। डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, और सेकंड फॉर्म होगी स्कोल्डेड, डांटा किसे, मी, मुझे। ये सारे के सारे सेंटेंस हमने अफर्मेटिव बनाया, यानी बनाए। यदि हम इन सेंटेंस को अब नेगेटिव में चेंज करना चाहें, मीन्स यदि हमें इन वाक्यों को नेगेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको करना क्या है, यहां से सेकंड फॉर्म को हटा दिया जाएगा और यहां हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब डिड, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। बच्चों अब आपको सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, मैं उसे कल नहीं मिला, कल नहीं मिला। यानी इन सभी सेंटेंस में यदि नहीं जोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो बनाते हैं, सब्जेक्ट है हमारा आई, दूसरे नंबर पे डिड, फिर नॉट, क्योंकि फॉर्मेशन कहती है डिड और नॉट दोनों एक साथ लगाने हैं। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है अब आपको, मीट और हिम yesterday। I did not meet him yesterday। कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ा, नहीं दौड़ा। The dog did not run, first form, after the cat, after the cat। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंसकर्ण यह पुस्तक नहीं पढ़ता था, तो हम बोलेंगे सेंसकर्ण डिड नॉट, सेकंड नंबर पे आपको डिड और 3 नंबर पे नॉट। सेंसकर्ण डिड नॉट रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट, हमने कल एक शेर नहीं देखा, यानी कल नहीं देखा। वी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म सी a lion yesterday। yesterday। ओके स्टूडेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घोड़ा तेज नहीं दौड़ता था, यानी अब मैंने यहां नहीं जोड़ दिया, ठीक है, तो पॉइंट आउट किया गया है, तो हम बोलेंगे दैट हॉर्स डिड नॉट रन फास्ट, एडजेक्टिव फास्ट। नेक्स्ट, उसने कक्षा में शोर नहीं मचाया, नहीं मचाया। He did not make a noise in the class, in the class। एक एक सेंटेंस को पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्या। आई सब्जेक्ट, आई द डॉग, सेंसकर्ण वी, दैट हॉर्स ही, डिड 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 डिड, यानी दूसरे नंबर पे डिड लगा रहे हैं, तीसरे नंबर पे नॉट नॉट नॉट, और फिर वो की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप।
नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस नंबर 7। सेवन नंबर सेंटेंस कहता है, अंजलि ने ये फूल नहीं तोड़े। नहीं मीन्स नेगेटिव में चेंज करना है, तो अंजलि डिड नॉट प्लक, फर्स्ट फॉर्म, प्लक these flowers। नेक्स्ट सेंटेंस, आदमी ने 2 पेन नहीं खरीदे। That man did not buy 2 pens। 2 और पेन्स, पेन एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में। कल रास्ते में वह मुझे मिला, अब नहीं मिला। वह रास्ते में, कल रास्ते में वह मुझे नहीं मिला, तो हम लिखेंगे he did not meet me yesterday in the way। नेक्स्ट सेंटेंस, अध्यापक ने मुझे नहीं डांटा। अध्यापक ने मुझे नहीं डांटा। द टीचर डिडंट या डिड नॉट स्कॉल्ड मी। बच्चों, जब हम इन सभी के साथ नहीं जोड़ देते हैं हिंदी में, तो हमें डिड नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है और उसके बाद नॉट का यूज करना है। यानी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ओके, अब बात करते हैं अफर्मेटिव हमने कर लिया, नेगेटिव हमने कर लिया। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव का मतलब यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम क्या में या फिर क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव। ओके, जैसे यदि मैं यहाँ 5 सेंटेंस को क्या वाले सेंटेंस में चेंज कर देता हूं, और बाकी के 5 को मैं क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर देता हूं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखिए, क्या मैं उसे कल मिला। जैसे ये सेंटेंस क्या में चेंज होंगे तो हमारा जो सबसे पहले तो ये पाई नहीं लगेगी, मींस हमें यहाँ क्वेश्चन बताना पड़ेगा, इसलिए हम यूज करेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन का, क्वेश्चन मार्क का। आप देखते जाइए, आप ये सेंटेंस भी समझने वाले हैं। क्या मैं उसे कल मिला, यानी ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन
यानी जो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले डिड का, यानी हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम WH वर्ड जितने भी होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे के सारे वर्ड्स हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले। तो क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं उसे कल मिला, तो सबसे पहले डिड और सब्जेक्ट है हमारा आई और वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म मीट। डिड आई मीट और उसे, हिम, और कब, यस्टरडे। डिड आई मीट हिम यस्टरडे। क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम बोलेंगे डिड द डॉग, सब्जेक्ट हो गया हमारा डॉग। डिड द डॉग रन, दौड़ा, आफ्टर द कैट, आफ्टर द कैट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। शेष, क्या शेषकान यह पुस्तक पढ़ता था? तो सबसे पहले डिड, शेषकान रीड, दिस बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नाउ नेक्स्ट, क्या हमने कल एक शेर देखा? डिड वी सी a lion yesterday, sign of interrogation। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घोड़ा तेज, क्या वह घोड़ा तेज दौड़ता था? डिड दैट हॉर्स, did that horse run fast, sign of interrogation। 1 2 3 4 5 ये 5 सेंटेंस क्या वाले थे, इसलिए हमने did को सबसे पहले लिखा। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहां ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। ओके, अब बच्चों बाकी के जो 6 से लेकर 10 तक सेंटेंस हैं, मैंने इनको क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर दिया। लेकिन जाने से पहले, यानी आगे बढ़ने से पहले, यदि इन सेंटेंस में नोट और लगा होता, क्या मैं उसे कल नहीं मिला था, मिला था? क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ा? क्या शेषकान यह पुस्तक नहीं पढ़ता था? मीन्स नहीं जुड़ के आ रहा है, तो सिंपली हमें सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है किसी भी सेंटेंस में। यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं, नोट। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 सेंटेंस की। नेक्स्ट 5 सेंटेंस क्या कहते हैं? उसने कक्षा में शोर क्यों मचाया? क्यों को अंग्रेजी में कहा जाता है वाई, जो कि WH फैमिली से है, ठीक है। वाई
दूसरे नंबर पे डिड को रखना है, व्हाई डिड अंजलि, उसने दे रखा है बेटा सब्जेक्ट, तो ही, व्हाई डिड ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक अ नॉइज, यानी शोर के लिए नॉइज इन द क्लास, और साइन ऑफ इंटरवेशन, व्हाई डिड ही मेक अ नॉइज इन द क्लास, अंजलि ने ये फूल कब तोड़े, कब की बात, यानी क्वेश्चन वर्ड आया हमारा व्हेन डिड अंजलि प्लक, तोड़ा या तोड़े, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसको तोड़े, ये फूल, these flowers, और साइन ऑफ इंटरवेशन। आगे आदमी ने दो पेन की जगह मैंने एक वर्ड यूज किया, दो पेन की जगह यदि मैं वर्ड यूज कर लेता हूं कितने पेन, कितने पेन खरीदे, आदमी ने कितने पेन खरीदे, कितने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाउ मेनी पेन्स। अब ये क्वेश्चन वर्ड की जगह यूज किया गया, दूसरे नंबर पे आपको डिड लगाना है, डिड, बाकी का सेंटेंस मैं इधर लिख देता हूं, हाउ मेनी पेन्स डिड, अब सब्जेक्ट है आदमी, द मैन, और खरीदना को कहेंगे बाई, और साइन ऑफ इंटरवेशन, हाउ मेनी पेन्स डिड द मैन बाई, कल रास्ते में वह मुझे कहाँ मिला, मतलब अब किसी प्लेस की बात की जा रही है तो प्लेस के लिए हम यूज करते हैं वेयर को, वेयर, दूसरे नंबर पे डिड, वेयर डिड वह, ही, अ वाउ मीट मी, वेयर डिड ही मीट मी यस्टरडे, आप यस्टरडे को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, यस्टरडे, इन द वे, इन द वे, साइन ऑफ इंटरवेशन, आप चाहें तो यस्टरडे को यहां से हटा के लास्ट में भी बोल सकते हैं, जैसे वेयर डिड ही मीट मी इन द वे यस्टरडे, ओके, ये क्वेश्चन वर्ड में चेंज हो गया। अब लास्ट सेंटेंस को भी क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर देते हैं, अध्यापक ने मुझे क्यों डांटा, क्यों डांटा, क्यों को हम कहते हैं वाई, और दूसरे नंबर पे डिड लगाना है, डिड, वाई डिड द टीचर, टीचर हमारा सब्जेक्ट है, और डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, फर्स्ट फॉर्म स्कोल्ड, सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, वाई डिड द टीचर स्कोल्ड, और ऑब्जेक्ट हमारा है मुझे यानी मी, साइन ऑफ इंटररोगेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका इस टेंस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन या कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट लिखें, और जितना संभव होगा मैं इसे और इजी बनाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।